नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और विवाद एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं परीक्षा का परिणाम केवल 47 दिनों में निकाल दिया, लेकिन अब पीटी के बाद मेंस रिजल्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह है कि इसमें 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी भी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं मेंस में 252 पदों के लिए 802 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं, जिसके बाद 9 मई से सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। आरोप यह भी लग रहा है कि मुख्य परीक्षा में श्रेणीवार परिणाम जारी नहीं किया गया। वहीं जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया है, जबकि पीटी में एक ही कमरे से 18 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। वहीं अब मेंस में भी एक ही कमरे से अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इसके साथ 2.5 गुना की जगह करीब 3.5 गुना ही रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें जेपीएससी के नियमावली की अनदेखी की गई है। और देखिए, जेपीएससी की ओर से जारी मेंस रिजल्ट पर बीजेपी जो है वो हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि इसमें 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी सफल घोषित किए गए हैं। अगर ये सही है तो जेपीएससी इसका जवाब दे, और अगर गलत है तो जेपीएससी इस पर अपना पक्ष रखे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर जेपीएससी के रिजल्ट में मनमानी और धांधली के आरोप लगाए हैं और योग्य बेरोजगारों की कीमत पर मंत्री पुत्र के पास होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने भी मुख्यमंत्री और जेपीएससी से पूरे मामले में पक्ष साफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक मोइनुद्दीन खान से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। तो अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस पूरे मामले पर छात्रों ने भी जेपीएससी पर खिलवाड़ के आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि मुख्य परीक्षा परिणाम के आयोग ने कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया। इससे मालूम ही नहीं चल रहा है कि चयनित छात्रों को अंक कितना आया है। वहीं कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे किस कैटेगरी के कितने छात्र इंटरव्यू के लिए उत्तीर्ण हुए ये भी पता नहीं चल पा रहा है। जबकि आयोग की नियमावली के अनुसार सभी कैटेगरी की सीट का 2.5 गुना छात्रों को कैटेगरी वाइज इंटरव्यू में मौका मिलना चाहिए, जिसका पालन यहां पर नहीं किया गया है। आयोग के नियमानुसार सीट का 2.5 गुना परीक्षा फल जारी करना था, लेकिन लगभग 3.5 गुना रिजल्ट जारी किया गया। लगभग 200 अतिरिक्त छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें आयोग समान अंक लाने की दलील दे रहा है। इसके अलावा पीटी परीक्षा फल की तरह एक ही कमरे में क्रमवार उत्तीर्ण होने के मामले की भी जांच होनी चाहिए। जेपीएससी के मेंस रिजल्ट में विवादों को लेकर बीजेपी सरकार और आयोग पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। वहीं मंत्री पुत्र के सफल होने पर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। इधर जेएमएम ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। इधर कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर मेरिट से किसी मंत्री पुत्र ने पास किया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जेपीएससी का जो रिजल्ट जारी करके क्रेडिट लेने की कोशिश की है, फिर से इन्होंने कट ऑफ नहीं बताया है कि किस जो कैटेगरी है उसके लिए क्या कट ऑफ है। और कट ऑफ तो एक ही साथ एक परंपरा रही है, जब रिजल्ट जारी होता है तो कट ऑफ भी जारी होता है। तो ये अपने आप में संदेहास्पद मामला बनता है। और ऐसा सुनने को मिल रहा है मीडिया के खबरों के अनुसार कि 2 मंत्रियों के पुत्र जो हैं वो चुने गए हैं, तो उनका भी पूरा डिटेल इनको जारी करना चाहिए। क्योंकि आप अगर पब्लिक सर्विस में हैं, पब्लिक लाइफ में है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि ऐसे जगहों पर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इन दोनों बच्चों का कब कब वो क्वालिफाई किए हैं, उनका 10th 12th का क्या मार्क्स रहा है। सरकार स्व उपकृत करने वाली सरकार है, इसलिए ये सारा मामला संदेहास्पद हो जाता है। और हम मांग करते हैं कि जिनके पुत्रों का सिलेक्शन हुआ वो पूरा जारी करें। आरोप लगा देने से ही मुझे लगता है कि बातें पूर्ण नहीं होती हैं। आरोप प्रमाणित होना चाहिए और
मुझे पूरा भरोसा है कि जो मौजूदा जेपीएससी की संरचना है, जिस तरह के लोग उसमें हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि किसी तरह की लापरवाही हुई होगी या जानबूझकर किसी को फेवर किया गया होगा। लेकिन फिर भी बातें आई हैं तो जांच होगा, निश्चित तौर पर जांच होगा, देखा जाएगा उसमें क्या त्रुटि रह गई, क्या अनियमितता है। मंत्री का बेटा होना, क्या जेपीएससी परीक्षा में पास करना ये गुनाह है? अगर वो मेरिट पे पास हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनको बधाई है, और अगर किसी प्रकार की गड़बड़ियां हुई है तो इसका जेपीएससी जवाब देगा, इसकी जांच होगी। लेकिन हमें लगता है कि भाजपा के लोग सिर्फ एक प्रोपगंडा करके ये चाहते हैं कि जो युवा वर्ग के लोग हैं वो सड़कों पे बजरंगबली का पाठ करें, परीक्षा ना दें, पास ना करें। और देखिए, इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। निरंजन, देखिए, एक बार फिर से जेपीएससी जो है वो विवादों के घेरे में है और इस बार मेंस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद हो रहा है। इससे पहले भी पीटी रिजल्ट को लेकर काफी हंगामा मचा था, काफी दिनों तक विवाद चला था, लेकिन इस बार पूरा मामला क्या है वो बताइए, क्योंकि इस बार 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी को गलत तरीके से सफल घोषित करने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह से 7वीं से 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, यानी पीटी से लेकर के अभी तक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी भी किया गया है और इंटरव्यू के लिए भी दिन तय भी कर दिया गया है। अब जो अभ्यर्थी हैं उसका यह कहना है कि एक ही रूम में 18 लड़के का पीटी एग्जाम में फाइनल किया था, यानी क्वालिफाई किया था। उसके बाद वही लड़के मुख्य परीक्षा में भी 18 लड़के का रिजल्ट जारी हुआ है। कुल मिलाकर के एक ही लगातार जिस तरह से इस सुर्खियों में रहा है, कई बार विपक्ष के लोग राज्यपाल से भी मिले और वर्तमान जो चेयरमैन जेपीएससी है उस पर भी सवाल खड़ा हुआ है। अब यह मामला पूरी तरह से 2 कैबिनेट मंत्री के पुत्र, यानी एक मंत्री हैं जो कमीना मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनकी पुत्री, और दूसरा मंत्री हैं उनके पुत्र का क्वालिफाई होना, इस बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, सत्ता पक्ष अपना बचाव करते हुए यह कहा कि वह अपने मेरिट से अगर क्वालिफाई किया है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर उसने क्वालिफाई मेरिट से नहीं किया है या जो भी सवाल है, यह प्रश्न भविष्य के अंधेरे में इसलिए है कि यह जांच का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सेकेंड जेपीएससी यानी आयोग का, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, उसी समय से लगातार सुर्खियों में है। आप देखें कि सेकेंड जेपीएससी में द्वितीय रैंक का जो अधिकारी हैं, यानी डीएसपी, बीडीओ, एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर, अभी भी मामला विचाराधीन है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई का जांच भी चल रही है। ठीक उसी तरह से 5वीं जेपीएससी का मामला हाईकोर्ट में है, 6ठी जेपीएससी का मामला हाईकोर्ट में है। अब 7वीं से लेकर के 10वीं जेपीएससी का मामला जिस तरह से सुर्खियों में है, पीटी परीक्षा परिणाम से लेकर के अभी तक मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर के विवादों में इसलिए है कि इसमें साफ तौर पर हेमंत सोरेन सरकार के 2 कबीना मंत्री के पुत्र का इसमें क्वालिफाई होना इस सरकार पर ही नहीं बल्कि झारखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था होता है, यानी किसी भी राज्य का जो एक आयोग होता है, झारखंड लोक सेवा आयोग हो गया, किसी कोई भी आयोग हो, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही इसकी पूरा होता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इसमें जिस तरह से लगातार यह सुर्खियों में है, वह कहीं न कहीं सरकार संदेह के घेरे में इसलिए भी है कि अभी आप देखें कि जो आयोग के सदस्य हैं वह सत्ता पक्ष के एक प्रवक्ता के परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और आयोग का सदस्य बनाया गया है। और जिस तरह से 18 उम्मीदवारों का पीटी परीक्षा एक ही रूम से होना और फिर मुख्य परीक्षा में एक ही रूम से होना, ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अगर क्वालिफाई से हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जांच होनी चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है, बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से अगर ये लगातार सुर्खियों में रहा है तो सवाल खड़ा जरूर होता है इस पर। एक जस्टिस यानी हाईकोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस के आलोक में इस पर एक जांच कमेटी बैठा करके इस पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब देखना यह है कि जिस तरह से यह सुर्खियों में आया है, 4 दिन पहले रिजल्ट आया है, अब इस मामले में सरकार क्या रुख अपनाती है। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और संवैधानिक
एक संस्था होता है झारखंड लोक सेवा आयोग, उसे भी ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न यह हो रहा है कि इसमें जो कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया है, ये अमूमन देखा गया है कि चाहे कोई भी आयोग हो, किसी भी प्रदेश का कमीशन होता हो, वह जैसे ही रिजल्ट जारी करता है वह सभी जातियों का कैटेगरी वाइज कट ऑफ वाइज रिजल्ट जारी करता है, चाहे वो जनरल। चलिए निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और जेपीएससी की जो पूरी टीम गठित है उसका रुख क्या होता है। चलिए बढ़ते आगे। झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है। सीएम हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग की ओर से माइनिंग लीज से जुड़े आरोपों पर उनका पक्ष मांगा गया है। वहीं इस मामले पर सीएम को भेजे गए नोटिस की कॉपी बीजेपी को भी भेजी गई है। बीजेपी ने ही इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने प्रदेश बीजेपी से भी पक्ष मांगा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश कल दिल्ली गए, जहां वे आज चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए जवाब के बारे में पार्टी के सीनियर लीडर से मंत्रणा करेंगे। वहीं झारखंड की राजनीति भी फिलहाल दिल्ली शिफ्ट होती नजर आ रही है। जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य भी दिल्ली गए हैं। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी दिल्ली में ही हैं। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज मामले को लेकर बीजेपी पर सत्ता पक्ष के नेता हमलावर दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष के दलों का आरोप है कि 1.5 महीने तक विधानसभा का सत्र चलने के बाद भी बीजेपी ने सदन में एक बार भी खनन का मामला क्यों नहीं उठाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ प्रचारित कर स्थिर सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। इधर जेएमएम ने भी आरोप लगाया है कि पूरे प्रदेश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। इधर बीजेपी ने कहा है कि खदान लीज का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और बजट सत्र के दौरान उन लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था। ऐसे में इस मामले को सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इतना बड़ा मुद्दा था नहीं और न आज है। पहले इन लोगों को यह आभास था कि बहुत ही छोटा मुद्दा है और इस मुद्दे में सरकार को अस्थिर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब कहाँ से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है इन लोगों को कि इस मुद्दे पर हम सरकार को अस्थिर कर सकते हैं या अस्थिर नहीं कर सकते हैं, तो एक भ्रम फैला सकते हैं पूरे राज्य में कि सरकार कमजोर है, सरकार को अस्थिर है, सरकार चली जाएगी। इस तरह का कवायद इन्होंने पहले भी किया है उपचुनावों के समय। तो ऐसी गलतफहमी है, इसलिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं ये लोग। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा करके राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है, तो ये लगता है कि यह बिल्कुल एक भयावह स्थिति लोकतंत्र की है। और जहां तक सरकार की बात है तो सरकार पूरी तरह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और यह एकदम हास्यास्पद है, बिल्कुल हास्यास्पद है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। रिप्रेजेंटेशन दे दिया था गवर्नर को, और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह नहीं है कि अगर हमने कोई दस्तावेज सौंपे, आरोप लगाए तो अब पब्लिक फोरम में क्लीन चिट देने का काम करेंगे। जैसे अदालत में भी विचाराधीन मामला है, अब उस पर ये क्लीन चिट दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। हमने महामहिम से अपनी शिकायत दर्ज की थी, महामहिम ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, तो हम इंतजार कर रहे थे। हमारा संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, इसलिए हम जहां हमने शिकायत की उसके बाहर एक नया एजेंडा सेट करके किसी को दोषी और क्लीन चिट देने का कार्य, ये भाजपा की संस्कृति में नहीं है। और वहीं गिरिडीह के सरिया प्रखंड में इन दिनों हाथियों का झुंड तबाही का दूसरा नाम बन गया है। जंगल को छोड़कर अब हाथियों का झुंड गांव मोहल्लों में प्रवेश कर गया है और घरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, नदी में बालू भर रहे ट्रैक्टर के पास भी हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिसे देखते ही मजदूर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन हाथियों पर नियंत्रण नहीं कर पाई। हाथियों का झुंड लगातार घरों को तोड़ रहा है तो कभी फसलों को नष्ट कर रहा है, और ऐसे में जान माल का नुकसान लगातार हो रहा है। वन विभाग से इसकी शिकायत की जा रही है, जिसके बाद वन विभाग कार्रवाई में भी जुटा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, हाथी किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों की समस्या का हालांकि अभी तक वन विभाग की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है, लेकिन वन विभाग की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं ताकि हाथी को किसी तरह से भगाया जा सके।
और अगली खबर का रुख करते हैं। गिरिडीह में अनियंत्रित गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोग जख्मी हो गए। इनमें एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए। एक महिला की यहां पर हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए रांची रेफर किया गया है। नाले में तेज रफ्तार गाड़ी घुस गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए। जमुआ खोरी महुआ मेन रोड में धुरैता मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी निर्माणाधीन नाले में जा गिरी। इसमें गाड़ी बोनट के बल पर पूरी तरह खड़ी हो गई। घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। वहीं बाकी लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग चतरा के रहने वाले हैं और मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने देवघर जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को नाले से बाहर निकाल लिया गया। हम लोग मुंडन के कार्यक्रम से देवघर जा रहे थे। उसी बीच में एक घटना घटी है। हम लोग रहने वाले हजारीबाग गिद्धौर के हैं, चतरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। कितने लोग थे सवार स्कॉर्पियो में? 7-8 गाड़ियाँ थी हम लोग का। अच्छा। और 7-8 गाड़ियाँ में ये जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कितने लोग इस गाड़ी में थे? इसमें 10-7-8 आदमी थे इसमें। कितने लोग घायल हुए? इसमें 4 से 5 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से कोई घायल? गंभीर रूप में एक लेडीज काफ़ी गंभीर रूप में है। हजारीबाग की सीसीएल उरीमारी के आवासीय कॉलोनी में पानी आपूर्ति के लिए दामोदर नदी में बनाए गए चोभा में नाले का गंदा और प्रदूषित पानी सीधे गिर रहा है। यही प्रदूषित पानी श्रमिक कॉलोनी में आपूर्ति भी किया जा रहा है, जिससे मजदूर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ दामोदर नदी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर चोभा बनाया गया है। इसी चोभे का पानी जो है सीसीएल कॉलोनी उरीमारी में सप्लाई किया जाता है, लेकिन नाले का गंदा पानी जो है सीधे यहाँ से उठा करके और यहाँ के मजदूरों के आवासों में सप्लाई कर दिया जा रहा है। ऐसा यहाँ के मजदूरों का और श्रमिक प्रतिनिधियों का कहना है। आप देख सकते हैं किस तरह की गंदगी है और यही गंदा पानी जो है सीधे कॉलोनियों में भेज दिया जा रहा है पाइपलाइन के माध्यम से। बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रहा है भाई। ये जो डायरेक्ट गंदा पानी जो आ रहा है, मल मूत्र के साथ में भी बह करके भी आ रहा है, तो चोभे में आ रहा है और उसी पानी को सप्लाई किया जा रहा है और फिल्टर प्लांट के नाम पर लिया जा रहा है, लेकिन फिल्टर भी पानी नहीं होता जो कि डायरेक्ट सप्लाई होता है। एक मजदूर से बात करते, बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत है, एकदम डायरेक्ट पानी है। ये हमेशा के लिए यही रवैया है। अच्छा। पानी हमेशा गंदा पानी हम लोगों को मिलता है, हमेशा मिलता है ऐसे ही। एक और कर्मचारी से बात कराते, बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रहा है, गंदा है यहाँ पर और पूरा पानी नाली का पानी यही आ रहा है चोभा में। अच्छा। और इसमें बीमारी फैल जा रहा है, पूरा बीमारी फैल जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मजदूर इस पानी के सेवन करके कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सीसीएल प्रबंधन को भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए आगे आने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग।